अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इन स्टूडेंट्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने इन स्टूडेंट्स को भड़काया है और अनलॉफुल एक्टिविटी इनसे करवाई है। और रौनक खत्री के इस एक नारे से उसे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। देखो, रौनक खत्री एक बड़ा ही पॉपुलर नारा लगाता है, इनकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब है वॉयलेंस का यूज करके हम गवर्नमेंट को हटाएंगे, जो कि सरासर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के रेस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट जाता है। देखो, आर्टिकल 19(2) के अंदर पहला रेस्ट्रिक्शन लिखा है द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। कंट्री के अंदर वो स्पीच अलाउ नहीं की जाएगी जो नेशन को इनस्टेबल करेगी। और दूसरा रेस्ट्रिक्शन लिखा है पब्लिक ऑर्डर, मतलब कि वो स्पीच भी अलाउ नहीं की जाएगी जो कंट्री के अंदर शांति को भंग करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी अनलॉफुल एक्टिविटी अभिजीत दीपके ने खुद की है, उसने आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां प्रोटेस्ट करने के लिए परमिटेड किया गया है, अन्य किसी जगह पर प्रोटेस्ट करने के लिए परमिटेड नहीं किया गया। अभिजीत दीपके ने स्टूडेंट्स को भड़काकर उन्हें पार्लियामेंट की तरफ जाने को कहा, जहां जाने के लिए ना तो उनके पास परमिशन थी और ना ही लॉ अलाउ करता है। और इसी बीच न जाने कितने स्टूडेंट्सों ने लाठियां खाई, कितनों के हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो गया। और जो लीडर्स जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को भड़काया था, जैसे कि अभिजीत दीपके, अरविंद केजरीवाल, जो पहले वॉयलेंस को प्रमोट करने के लिए फोर फ्रंट पे थे, जब लाठियां पड़ी वो वहां थे भी नहीं। तो ये भड़काने का काम किसी और ने किया और लाठियां किसी और ने खाई। तो जितने भी ये लीडर्स जिन्होंने इस वॉयलेंस को भड़काया था, इनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि कैसे न कैसे करके सेंट्रल गवर्नमेंट से मिनिस्टर को हटाया जाए या फिर पीएम को हटाया जाए और हम खुद जाकर वहां बैठ जाएं। जैसे कि अब अरविंद केजरीवाल ने इस वॉयलेंस के बाद एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि जो स्टूडेंट इस वॉयलेंस से अफेक्टेड है या जिस पेरेंट्स को उनका बच्चा नहीं मिल रहा, तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पर आकर कॉन्टेक्ट करे। तो ये अरविंद केजरीवाल ने एक सहानुभूति प्रकट की है, जिससे कि उसका खुद का पॉलिटिकल पावर या फिर खुद की पॉलिटिकल इमेज अच्छी हो। अगर आज आप एजुकेशन सिस्टम की रिफॉर्म की बात करते हैं तो आपने पंजाब में इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, जहां आपकी खुद की सरकार है, वहां आपने स्कूल तो बना दिए लेकिन एजुकेशन रिफॉर्म अभी तक नहीं किया है। और जब पंजाब के बच्चों ने एजुकेशन रिफॉर्म और जॉब की डिमांड की, तब आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। तो ये सारा पॉलिटिकल पावर का गेम है, कोई एजुकेशन रिफॉर्म से किसी को लेना देना नहीं है यहाँ पे।